हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वेक्टर को कंप्लीट करेंगे। वेक्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, इंटर और प्लस बीएससी दोनों को इसमें मेंटेन किया जाएगा। तो कल हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट से संबंधित क्वेश्चन या कंसेप्ट या फार्मूला। आज हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट एक्सप्लेन करेंगे। जैसे देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट से पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे। ऐसे इसकी वैल्यू आया था मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, या इसकी वैल्यू था ए बी कॉस थीटा। तो इस पर डिस्कशन किए थे। इसकी प्रॉपर्टीज में था कि अगर ए डॉट बी 0 होगा तो निश्चित रूप से ए परपेंडिकुलर बी होगा। अगर ए डॉट बी पैरेलल है तो इसका मान ए बी के इक्वल होगा। तो ये सब प्रॉपर्टीज था, इसे हम लोग निकालते हैं। जैसे कल बताए थे कि डॉट प्रोडक्ट से हम लोग 10+2 लेवल में, जैसे आप 12th तक पढ़ते हैं इसको, तो इसे एक तो है कि डॉट प्रोडक्ट क्या है। डॉट प्रोडक्ट से हम लोग निकालते हैं कि वर्क एफ डॉट डी होगा। पावर एक्सप्लेन किए थे कल कि एफ डॉट भी था, एफ डॉट भी। तो ये एफ डॉट भी। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई डॉट ए, तो ये यूज करते हैं। अब देखिए, आगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट को लेकर अगर आगे बढ़ते हैं 3 वेक्टर तक, तो ये बताए थे कि ए डॉट बी क्रॉस सी है, तो इसको ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं बी डॉट सी क्रॉस ए और सी डॉट ए क्रॉस बी। तो ये प्रॉपर्टीज है ट्रिपल प्रोडक्ट। इसी तरह से अगर हम लोग इसका और एप्लीकेशन करें, जैसे अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, 4 वेक्टर होता है तो 4 वेक्टर का यूज नहीं करना है, किसी भी कोर्स में ये नहीं है। 4 वेक्टर आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, 4 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। फिजिक्स में रेयर केस में यूज होता है कहीं, तो उसका आप लोगों को अभी यूज नहीं करना है। तो अब देखिए, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि लाइन इंटीग्रल, तो वहां भी डॉट प्रोडक्ट का यूज होता है। जैसे हमें वर्क ही निकालना है तो हम क्या लिखते हैं, एफ डॉट डी एल का यूज कर देंगे। अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो हमें फार्मूला है dV बाई dl या dr, पढ़ते हैं आप लोग। तो यहाँ से dV का मान क्या होता है, -e डॉट dr। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है, तो V की वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रल E डॉट dr। तो यहाँ भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं लाइन इंटीग्रल में। अब इसको थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ाते हैं। जैसे आप लोगों के कोर्स में है कि आप इंटर से बीएससी में एंट्री करें, तो हम लोग सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल पढ़ते हैं। तो इस इंटीग्रेशन को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा वर्क निकल गया, उसी तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। इसी तरह हम चाहें तो
यहाँ पर स्टोक थियरम, हमारा स्टोक थियरम है लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर इक्वल टू कर्ल ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ दैट वेक्टर। तो ये लाइन इंटीग्रल ऑफ डॉट प्रोडक्ट का यूज कहाँ तक जाना है, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि बीएससी लेवल का वेक्टर दे दिया, मैकेनिक्स दे दिया, तो आपको अभी पढ़ना है 10+2 जो जान रहे हैं इसको यहाँ भी यूज करना है। अब इसमें है कि ये वेक्टर है, जैसे ये बताने का मतलब यही है कि अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कर्ल ई है और डॉट ds है। तो इसको देखिए, कर्ल का मतलब है डेल क्रॉस ई और डॉट ds, डॉट ds। तो आपको हर सोच को इंटर से बीएससी में एंट्री करा देना है। तैयारी कर रहे हैं, नौकरी पाना है, तो आपको ये सोच बदल देना है। 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो इतना सभी पढ़ते हैं, सबको आता है। एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, जैसे वर्क ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, पावर निकालना होगा तो क्या करेंगे, फ्लक्स निकालना होगा तो क्या करेंगे। इसको थोड़ा सा 3 वेक्टर में ले जाते हैं हम लोग। तो इस 3 वेक्टर में कल एक्सप्लेन किए थे पिछले लेक्चर में कि क्यों लिखा गया है इसे और इसका गलत रूप क्या था, ये पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए हैं। अब इसी को थोड़ा सा आप लोगों को और आगे बढ़ा दिया जाए तो लाइन इंटीग्रल, जैसे वर्क है तो FDL है, पोटेंशियल है तो V की वैल्यू है E डॉट dr, माइनस में होता है। उसी तरह से अगर आप इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, इसी टॉपिक को और थोड़ा सा आगे जनरेट करें, तो अब हम लोगों को ये टर्म मिलेगा और इसी को स्टोक थियरम कहा जाता है। यही क्या हो गया, स्टोक्स थियरम, स्टोक्स थियरम। तो क्या आपको डॉट प्रोडक्ट को अगर अच्छा से समझे हैं तो आगे के सारे कॉन्सेप्ट आपके समझ में आएंगे। और मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी तरह से फार्मूलेट करके क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं एक्सप्रेशन के टर्म में, न्यूमेरिकल वैल्यू ना दे करके एक्सप्रेशन के टर्म में कुछ क्वेश्चन, कम से कम आपके हर पेपर में 20 से 25 क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड रहेंगे, जो एक्सप्रेशन के रूप में ऑप्शन होगा, क्वेश्चन होंगे, कुछ कैलकुलेशन होंगे, कुछ स्टेटमेंट होगा। तो ये सब टर्म हम लोग, तो आपको यहाँ तक जो बताया गया है कंसेप्ट, अब इसी कंसेप्ट पर हम लोग थोड़ा सा वर्क करेंगे और इसको यहाँ तक ले जा सकते हैं। स्टोक थियरम जैसे आप पढ़ते हैं वेक्टर में, बीएससी एमएससी के कोर्स में रहता है। जैसे मान लीजिए बीएससी में वेक्टर इंटीग्रेशन है, एमएससी में कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं, उसमें भी वेक्टर का यूज होता है, पूरा वेक्टर, तो उसमें भी पढ़ते हैं। टेंसर में भी पढ़ते हैं इनका यूज। तो इनका यूज अनंत है, जहां आप करें, लेकिन आपका लेवल सीमित है। नेट जेआरएफ में भी आता है ये सब चीजें। तो हम लोग यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट, जिसकी शुरुआत आप एक लेवल से, लो लेवल से किए, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़े और इस प्रॉपर्टीज को आप कंपेयर कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 10+2 लेवल की है आपकी जानकारी। 10+2 में ये भी रहता है कि बीएससी में भी पढ़ते हैं आप इसको। तो यहाँ से हम लोगों को एक प्रॉपर्टीज और मिलती है कि जैसे A डॉट B क्रॉस C, तो ये जो होता है बॉक्स ABC के रूप में लिखा जाता है और ये शो करता है वॉल्यूम ऑफ
पैरेलेलो पाइप्ड, तो उसका वॉल्यूम भी ये शो करता है। तो थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ तक आपकी जानकारी है, पहले से जानकारी इस पर भी है, लेकिन इसको आजकल या पहले के भी बच्चे 90% बच्चे जो है पास होने के लिए पढ़ लेते हैं। उसकी क्वालिटी क्या है उसमें कुछ ही 2-4% लोग जानते हैं। तो 2-4% लोग तो हर जगह जीनियस हैं, वो इस कंपटीशन में भी रहेंगे, लेकिन उनसे जो सीटें बचेगी वो किसी को भी मिल सकती है, वो आप लोगों को भी मिलेगा। देखिए थोड़ा सा अब हम लोग इसी डॉट प्रोडक्ट पर इस काम करके और ये सब टर्म समझेंगे बारीकी से। और ये एक नाम है वॉल्यूम ऑफ पैरेलेलो पाइप्ड, इस पर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए 2 वेक्टर से 3 वेक्टर में हम लोग अगर एंट्री करते हैं तो इसका नाम था वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। अब देखिए इसकी वैल्यू को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी और सी बॉक्स में। इसकी वैल्यू होगी ए डॉट बी क्रॉस सी, ये भी इसी चीज़ को बताएगा। तो इसकी सहायता से दूसरा मीनिंग है कि ये नोटेशन है, इसका मान है और ये कम्यूटेटिव होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर्डर में, बी डॉट सी क्रॉस ए या सी डॉट ए क्रॉस बी। अब देखिए ट्रिपल प्रोडक्ट का ये नोटेशन है, इस रूप में ये सही है, पिछले लेक्चर में डिस्कशन हुआ था इस टर्म के लिए। अब दूसरा कंसेप्ट है कि ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलेलो पाइप्ड। तो ये वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट होगा इसमें। दूसरा कंसेप्ट है कि ये वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ऐसे लिखा जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू को ऐसे भी लिखा जाता है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 लिख सकते हैं। अब क्यों लिखेंगे, क्योंकि B क्रॉस C है और डॉट ये है, तो B क्रॉस C को डिटर्मिनेंट में करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करा देंगे, I डॉट I1 J डॉट J1 K डॉट K1 से ये डिटर्मिनेंट बन जाता है। अब इस टर्म को इतना लिखा जाएगा। अब देखिए आपके पास अगर ऐसे टर्म आ जाएं, इसमें दो एक जैसे हो जाए, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, बी डॉट बी, आई क्रॉस आई 0, तो ये टर्म सीधे क्या हो जाएगा 0। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 B1 B2 B3। तो देखिए आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स बिना मैथमेटिक्स के नहीं होगा। ये एक सिंबल है, तो यहाँ पर आपका कंसेप्ट है कि I क्रॉस I 0 होगा, यानी सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो इसको ऐसे भी लिखेंगे तो 0 होगा। जब आप डिटर्मिनेंट पढ़े तो ये कहा गया कि इफ 2 रो और कॉलम will be identical then value of determinant will be 0। तो ये ऑलरेडी 0 है, तो इस तरह के फंक्शन को क्या लेना है 0। अब देखिए इसको और थोड़ा सा हम लोग आगे ले चलते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास आ गया I डॉट J क्रॉस K
आई डॉट जे क्रॉस के। तो इसके लिए क्या करेंगे वैल्यू, तो आई है और ये जे क्रॉस के का भी वैल्यू क्या होता है आई, ये हो जाएगा 1। यानी अगर कहीं पर आपको ऐसे मिलता है आई डॉट जे डॉट के बॉक्स, तो इसी को लिखा जाता है आई डॉट जे क्रॉस के इक्वल टू 1। तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि किसी बॉक्स में आ गया टर्म कि आई डॉट आई है, ये आई क्रॉस जे, तो इसका मीनिंग होगा कि बॉक्स आई जे और ये हो जाएगा 0। क्यों होगा, डिटर्मिनेंट से कर सकते हैं या इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई डॉट जे क्रॉस आई या जे डॉट आई क्रॉस आई बराबर 0। तो ये आप लोगों का प्रॉपर्टीज है स्केलर प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट का। इस लेवल में आपको पहुंचना है, काम करना है इस पर। और वॉल्यूम अगर ज्ञात करना हो, जैसे मान लीजिए पिछले बार एलटी ग्रेड में आया था एक क्वेश्चन, इसका मान दे दिया था एबीसी का और बोला था कि वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा। तीसरा चीज ये है कि एक नाम और सुनते हैं, हिंदी में सुनते हैं समतलीय सदिश, इंग्लिश में सुनते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। तो इसका कंसेप्ट इससे निकलता है, उस पर आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, क्या करना होगा, तो ये भी हम लोग चेक करेंगे। तो इसको पहले समझ लीजिए बारीकी से। अब कोई भी होगा जे डॉट, अगर जे क्रॉस के है तो इसकी भी वैल्यू 0 लेना है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ये सिंबल होगा, अगर कोई भी दो वेक्टर सिमिलर हो जाएगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर है कि आई डॉट, अगर मान लीजिए ऐसे आ रहा है, कई बार हम लोग देखे तो क्या हो जा रहा है 0। कोई भी होगा, मान लीजिए जे के तभी भी 0, और के अगर आई कैप है तभी भी 0। अब डिटर्मिनेंट्स में इसको सेट किया गया, ये सब प्रॉपर्टी सारी प्रूफ हैं। तो आपको इंडिकेट कराया जा रहा है, यानी आप एक बुक का फॉलो करेंगे जो बीएससी लेवल में मैथ में पढ़े या फिजिक्स में पढ़े, उस बुक को आप एक बार थरोली पढ़िए। यहाँ पढ़ने का मतलब है कि आपको याद दिलाया जा रहा है कि आप इसको रिवाइज करें। अगर रिवाइज कर लेंगे तो आपके साथ कभी धोखा नहीं होगा। देखिए अब इसको हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कंसेप्ट आता है, ये कोप्लेनर वेक्टर्स, थोड़ा सा कोप्लेनर वेक्टर्स, एक समतलीय सदिश। तो अगर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट C की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो उसको कहा जाएगा कोप्लेनर वेक्टर। तो कोप्लेनर वेक्टर होगा कोई भी वेक्टर, तो इस रूप में उसको आपको अरेंज करना होगा। अब देखिए, जैसे वॉल्यूम निकालना हो गया, तभी आपको बताया गया कि इसकी वैल्यू आप क्या करेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी ले लेंगे, निकाल लेंगे, वो वॉल्यूम को भी बता देगा। इसी तरह से कोई भी टर्म है, जैसे मान लीजिए स्टोक थ्योरम है, स्टोक थ्योरम। अब एक साथ ये नाम इसलिए लिए जा रहे हैं कि टॉपिक तो बड़ा होगा, लेकिन जब तक इसको मिक्स नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा।
कि क्या करना है। तो स्टोक थ्योरम क्या है, लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू द कर्ल ऑफ सरफेस इंटीग्रल। देखिए बारीकी से किसी चीज को कैसे सहेजा गया है, किस रूप में रखा गया है। अब इसका मतलब क्या है, डेल क्रॉस ई डॉट डी ए या डी एस। तो लाइन इंटीग्रल इज कन्वर्टेड इनटू सरफेस इंटीग्रल बाय द टेक्निक ऑफ स्टोक थ्योरम। तो ये टर्म है, अब इसको आप कहाँ ले गए, इसमें अगर आप ले जाएंगे तो इस रूप में डॉट प्रोडक्ट कोम्यूटेटिव होता है। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉट डेल क्रॉस ई। अब आपको यहाँ पर एक और चीज देखना है कि ये वर्क है। मान लीजिए यह पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल स्केलर होता है। ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, ये भी स्केलर होगा क्योंकि ये वेक्टर आ जाएगा और उसके साथ डॉट होगा तो स्केलर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर होगा एक, ये स्केलर है, तो अंत में ये क्या बन जाएगा, स्केलर। तो LHS अगर स्केलर है तो RHS भी स्केलर में होगा। तो मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि स्टोक थ्योरम इज रिलेटेड टू द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, लाइन इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल। तो ये आपको कंसेप्चुअली एंट्री करना है, पढ़ना यही है, यही आपसे पूछा जाएगा, इसी से सिलेक्शन होना है। तो कुछ भी आप लोगों से रोज दिन कहा जा रहा है मत पढ़िए, जो पढ़े हैं जो भी बुक ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट की उसको पहले बारीकी से एक बार पढ़ जाइए, और उसको पढ़ने के लिए ही ये बताया जा रहा है कि ये सब चीजें आएगी। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट को कहाँ तक पहुंचा दिए, स्टोक थ्योरम तक। अब इसके लिए कंसेप्ट है कि जैसे मान लीजिए कि कोई दे दिया किसी चीज का वैल्यू दे दिया, वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप 4j कैप माइनस k कैप, बी की वैल्यू ले लिया i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, सी का मान ले लिया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। से कोई डिजाइन बना है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। मान लीजिए दे दिया कि ये ट्राइंगल के साइड से हैं तो इसका वॉल्यूम निकालिए। मत ट्राइंगल में वॉल्यूम नहीं, एरिया है। मान लीजिए कोई क्यूबाइड है या क्यूब है तो उसे निकालिए। तो अब इसका वॉल्यूम निकालना होगा तो क्या करेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी, और इसको कितना लिख देंगे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और वैल्यू रख देंगे A1 के स्थान पर A2 A3 B1 B2 B3। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, यहाँ से 2 4 -1 1 3 2 2 -3 4। अब ये आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो इस तरह की चीजें जब पूछी जाएगी तो आपको ये याद रखना है कि किससे वॉल्यूम निकलेगा हमारा। आप यहाँ पर लगा देंगे अगर क्रॉस तो गलत होगा, इसमें अगर वैसे सॉल्व कर देंगे तो गलत होगा। तो ये सब प्रॉपर्टीज को ही आपको एक सीक्वेंस में अपने माइंड में बैठाना है कि व्हाट इज द अप्रोच ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, कहाँ तक ये जाएगा आपके अनुसार। अब इसको टेंसर में एंट्री दिया जाएगा तो स्टोक थ्योरम उसमें भी एंट्री कर जाएगी, लेकिन वो सब अभी हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ से ये सब डिस्कशन करेंगे। यही प्रक्रिया हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट
2 वेक्टर का 3 वेक्टर का करते हैं तो उसमें मान कैसे निकलेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया, इसको थोड़ा सा आगे कंसेप्चुअल चीजें हैं। मान लीजिए हमारे सामने आ गया कि डाइवर्जेंस ग्रेड फाई इक्वल टू क्या होगा, या डाइवर्जेंस कर्ल फाई की वैल्यू क्या होगी। मान लो इक्वेशन में दे दिया, ऐसे लिख दिया, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ग्रेड फाई, और ऑप्शन बना दिया ABCD। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस कर्ल फाई, और ऑप्शन बना दिया ABCD। तो क्या करेंगे, तो ये सब आप लोग पढ़े हैं, ये भी डॉट प्रोडक्ट इसमें भी यूज होंगे। अब जैसे आपको इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे। अब ये सबसे पहले है कि डाइवर्जेंस है तो डॉट रहेगा, और ग्रेड है तो फाई होगा। अब 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर हो जाएगा, तो ये स्केलर फॉर्म में ऐसे लिख दिए। अब हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल डॉट डेल और फाई, और इसको चाहें तो डेल स्क्वायर फाई लिख सकते हैं। तो ये दे देगा किसके इक्वल होगा, कैसे सॉल्व होगा। तो आप लोगों को ये समझाना इसलिए है मिक्स करके कि अब एक चीज को कई नज़र से देखिए, कई नज़र से मत देखिए, वो आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। आपके सामने रखा जा रहा है कि वही डॉट प्रोडक्ट, वही क्रॉस प्रोडक्ट सब पढ़ते हैं, तो इसको लिंक कर दिया गया कि ये कहाँ तक जाएगा, कैसे आप इजीली इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको ये नहीं बताना है कि ये डेल क्या है, तो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर या गिब्स ऑपरेटर है, क्रॉस का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये पढ़े हैं। अब आपको इस लेवल में टच करना है कि आप इसको जाने। पीजीटी के एग्जाम हो, टीजीटी हो, सब में मिक्स करके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो टीजीटी में तो मान लीजिए कि थोड़ा सा इस लेवल में डॉट प्रोडक्ट तक ही सीमित होगा। पीजीटी में ये चीजें आती है, जैसे इसको समझाया गया, स्केलर है बाहर कर दिया गया, कोई मान में अंतर नहीं आएगा। अगर इसको आप सॉल्व भी करते हैं दूसरे तरीका से, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास था डाइवर्जेंस ग्रेड फाई, तो इसको हमने क्या लिया, डेल डॉट डेल फाई। अब इसकी वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, डेल बाई डेल एक्स आई जे कैप डेल जेड के कैप डॉट, और इसकी वैल्यू हम लोगों के पास क्या होती है, डेल फाई एक्स बाई डेल, मान लीजिए डेल फाई है ये केवल, डेल फाई अपान डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपान डेल वाई जे कैप डेल फाई अपान डेल जेड के कैप। तो ग्रेडियंट की वैल्यू होती है, अगर मान लीजिए कि नहीं पता है तो आप इसको ऐसे ग्रेड फाई को ऐसे लिखते हैं, डेल बाई डेल एक्स आई डेल वाई जे डेल जेड के और फाई। फाई स्केलर होता है, ये कंपोनेंट में डिवाइड नहीं हो रहा है, स्केलर फंक्शन है। तो इसको डेल फाई बाई डेल एक्स आई डेल वाई जे डेल जेड के। तो इतना कॉमन सेंस सबके पास रहता है। अब देखिए आई डॉट आई 1 होगा, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, डेल बाई डेल एक्स डेल फाई बाई डेल एक्स। जे डॉट जे 1 होगा, बाकी 0 हो जाएगा, डेल वाई डेल फाई बाई डेल वाई।
के डॉट के 1 होता है डेल बाई डेल जेड डेल फाई बाई डेल जेड। अब इसको आप क्या लिखेंगे, कैलकुलस का नॉलेज है, वाई स्क्वायर और फाई अपान डेल जेड स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर फाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर एंड फाई। तो ये क्या हो गया, डेल स्क्वायर फाई। अब देखिए, जैसे आप एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, सिंपल रास्ता पकड़ लिए और चलना शुरू कर दिए, टाइम लगेगा कुछ न कुछ। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे, प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, डाइवर्जेंस ग्रेड फाई को सबसे पहले लिख देंगे डेल डॉट डेल फाई। अब इसको आपके पास प्रॉपर्टीज है तो ये स्केलर है। जैसे आपको ये अक्सर किसी भी टॉपिक में देखने को मिलता है कि जैसे मान लीजिए कि P है या एंगुलर मोमेंटम है, छोड़िए इसको, एंगुलर मोमेंटम है R क्रॉस P, तो R हो गया M इंटू V। अब M को चाहे तो आप बाहर कर सकते हैं V। ध्यान से देखिए, ये क्रॉस प्रोडक्ट को इंटरचेंज नहीं करना है, वो चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा। इस स्केलर क्वांटिटी को बाहर अंदर कर सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी से इसको इतना को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल डॉट डेल फाई। अब ये सिमिलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है डेल स्क्वायर फाई। तो दोनों रिजल्ट आपके सामने है। समय बचाना है आपको और मेरिट बढ़ाना है, तो इसको आप लाइक करेंगे या इसको करेंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो इसलिए आप लोगों को बताया जा रहा है कि जो पढ़े हैं उसी को 10-20 बार पढ़िए, और वही आपका ओरिजिनल चीज़ है। जो इंटर में पढ़े हैं, बीएससी में पढ़े हैं, उसी को कई बार पढ़िए। जहाँ चीज़ें समझ में नहीं आती है उसको किसी टीचर से जैसे पूछिए, ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं कमेंट करिए, चाहे इस तरह की चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है उसको बारीकी से समझिए। अब इसमें एक एक चीज़ को आप अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे पढ़ाया जा रहा है कि ये देखिए वो देखिए, कुछ नहीं। आपके सामने मिक्स क्वेश्चन आते हैं, मिक्स चीज़ों को पढ़ करके और कंसेप्ट बनाना है कि वेक्टर पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, ऐसे कौन सा चीज़ यूज करेंगे। सभी पढ़े हैं, आपके लेवल से बाहर की चीज़ नहीं आएगी, बस आपको प्रेजेंट आप माइंड में वो याद है कि नहीं है, यही सोचना है। तो ये सब टर्म आते हैं। अब इसी तरह से देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोगों के पास दूसरा आया था कि डाइवर्जेंस कर्ल फाई, कर्ल वेक्टर के लिए डिफाइन होगा, क्या करेंगे। तो ये कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जैसे छोटे छोटे चीज़ें, लेवल की चीज़ें तो सभी लोग पढ़ा दे रहे हैं, टीजीटी पीजीटी के नाम पर इंटर लेवल की चीज़ें। तो इंटर लेवल की चीज़ें से शुरू होगा, लेकिन आपके सामने ये सब पहुंचा दिया जाएगा, कहाँ तक जाना है इसको आप लोग देखेंगे, अनुभव करेंगे, तो ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब ये न तो किसी किताब में लिखा हुआ मिलता है ऐसे सीक्वेंस में, और न तो कोई पढ़ाता है बारी बारी से डॉट प्रोडक्ट, एक बार क्रॉस प्रोडक्ट, एक बार ये वो, ऐसा नहीं। एक ही में जो बताया जा रहा है इसको पढ़ लेना है, और मिक्स्ड क्वांटिटी में से अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसको क्या लिखेंगे, हमारा लिखने का तरीका है, ये डाइवर्जेंस है और ये कर्ल फाई है, डेल क्रॉस फाई है ये। अब हम इसको क्या लिखेंगे, इस फार्मूला को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से चेंज करेंगे या मान रखेंगे। तो मान रखेंगे हम लोग, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, देखिए
डेल डॉट है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, डेल फाई क्रॉस ग्रेड। ध्यान से देखना है। और अब लिखेंगे हम लोग फाई डॉट डेल क्रॉस डेल। तो यहाँ पर तो आपका रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दो सिमिलर वेक्टर हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई डॉट 0 यानी 0, क्योंकि दो सिमिलर वेक्टर है अगर ए क्रॉस ए या आई क्रॉस आई, तो क्या होगा, ये 0 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपने ऐसे लिखा, 2 स्टेप बढ़ाया, किस रूल से, वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से। और जब इसको आगे बढ़ाए तो एक ऐसा स्टेज आया, क्योंकि हमारे पास कंसेप्ट क्या है, हमको इसको यहाँ तक लेकर जाना है, बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए इक्वल टू सी ए क्रॉस बी। तो अंत में ए है, बी है, सी है, तो ए बी आएगा ये। तो जब यहाँ तक बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे दिया है, क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन ले लिया यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस कर्ल फाई। ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए बना दिया डेल स्क्वायर फाई, बी बना दिया डेल डॉट फाई, सी बना दिया 0 और डी बना दिया डेल फाई स्क्वायर। ऐसे ऑप्शन रख दिया आपके सामने। तो क्वेश्चन को कैसे मोड़ना है, अगर आप जितना अधिक से अधिक पढ़े हैं और लॉजिकली पढ़े हैं तो आप तुरंत टारगेट पर पहुंचेंगे। या तो कुछ बचे हैं कि याद कर लेते हैं कि डाइवर्जेंस कर्ल फाई का मान 0 होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर कभी कभी ऐसे भी बना देता है, कर्ल फाई और डाइवर्जेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही क्या है, मान लीजिए यहाँ पर कुछ न कुछ इसके साथ भी फंक्शन रहेगा, तो ये बिना फंक्शन का हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन जब कभी कोई रख देता है जल्दीबाजी में या कोई सॉल्व करने लगता है तो ये गलत है, कोर्ट में जाता है क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन ही क्या है, गलत है, क्योंकि डाइवर्जेंस के साथ कोई फंक्शन होना चाहिए। ये कर्ल फाई था, वेक्टर था, डाइवर्जेंस वेक्टर हो जाएगा। ये कैसे अब लिखा जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा क्वेश्चन सही होगा, कौन सा गलत होगा, ये सभी जानना होगा हम लोग को। अब ये 0 क्यों आया, इस पर दूसरा काम करेंगे हम लोग, इस पर डिस्कस करेंगे, एक और हम लोगों को इसमें से कंसेप्ट मिलेगा। देखिए, जैसे कंसेप्ट हम लोगों का है इसके बारे में, अगर आपके पास डाइवर्जेंस कर्ल फाई है तो इसको सीधे लिखेंगे डेल डॉट डेल क्रॉस फाई। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस वाई जेड टर्म होगा जो आप जानते हैं। इसको डिटर्मिनेंट में सॉल्व करते हैं आप लोग, तो इसकी वैल्यू जो होगी, जैसे मान लीजिए ये, इसको हम लोग लिख सकते हैं आई जे
के डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड फाई एक्स फाई वाई फाई जेड। तो इसको सॉल्व करते हैं। डेल वाई डेल एक्स आई कैप प्लस डॉट है इसके साथ, यहाँ पर आई आएगा तो ये होगा डेल फाई वाई डेल वाई फाई जेड है माइनस डेल फाई वाई अपन डेल जेड। इतना आई का वैल्यू हो जाएगा। उसी तरह से प्लस जे ले लें, मान लीजिए प्लस ले लिए और आर्डर चेंज कर दिए, इसको ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा जे। तो डेल जेड फाई एक्स माइनस डेल फाई जेड डेल एक्स और प्लस के, इसको ले लेंगे तो डेल फाई वाई अपान डेल एक्स माइनस डेल फाई एक्स अपान डेल वाई इतना होगा। तो आप इसको थोड़ा सा अपने लेवल से बढ़ाएंगे, टाइम लेगा, क्वेश्चन टाइम लेगा, लेकिन आंसर क्या आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए इसका वैल्यू। तो कैसे 0 होगा अब हम लोगों को ये सोचना है। देखिए 2 मिनट का समय लीजिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन ये लंबा मेरे लिए नहीं हो रहा है, आप ही लोगों के लिए है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या होगा, आई डॉट आई 1 होगा डेल वाई डेल एक्स डेल फाई जेड डेल वाई माइनस डेल फाई वाई अपान डेल जेड। जे डॉट जे 1 होगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो ये डेल वाई डेल फाई एक्स डेल जेड माइनस डेल फाई जेड अपान डेल एक्स प्लस के डॉट के 1 होगा, ये हो जाएगा डेल फाई वाई अपान डेल फाई एक्स अपान डेल वाई। अब देखिए ये हो जाएगा डेल फाई जेड डेल एक्स डेल वाई, ये हो गया डेल फाई वाई अपान डेल जेड डेल एक्स और प्लस डेल टू फाई एक्स अपान डेल वाई डेल जेड डेल टू फाई जेड डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल जेड डेल एक्स फाई डेल जेड डेल वाई। तो ये इतना रिजल्ट मिला, लंबा होगा लेकिन ये भी सही होगा। तो टाइम आपको कंपटीशन में कम लेना है। अब एक पार्शियल डिफरेंशिएशन में आप लोगों के पास आयलर्स फार्मूला आता है कि डेल टू एफ अपान डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल टू एफ अपान डेल वाई डेल एक्स। तो इस प्रॉपर्टी से ये प्लस वैल्यू है डेल एक्स डेल वाई, जेड है ये माइनस है, ये एक्स जेड है, यहाँ पर जेड एक्स है माइनस प्लस, ये कैंसिल होकर के क्या हो गया 0। तो ये वैल्यू भी आपका क्या आया 0 आया, और पहला मेथड था उससे भी 0 आया। दोनों में क्या डिफरेंस है आप अब सेंसिटिव है आकलन कर सकते हैं, इसमें किसी के कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर डिफरेंशिएशन तक, इंटीग्रेशन तक पहुंचा दिए कि कैसे इसका यूज होगा। अब इसके बाद बारी बारी से टर्म लेकर आपके सामने हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। तो अब इसी प्रक्रिया को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट में ले करके चलेंगे, लेकिन अब वीडियो लंबा होगा इसलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी
ये पढ़ना है। और इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, इसका संबंध गॉस डाइवर्जेंस और स्टोक थ्योरम से कैसे होगा, क्योंकि रियल फिजिक्स यही है। आपके पास वेक्टर और कैलकुलस है, तभी आप रियल फिजिक्स को समझ सकते हैं और कुछ वैज्ञानिक अप्रोच के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, जान सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग ये सब डिस्कशन किए कि ट्रिपल प्रोडक्ट या 2 वेक्टर का प्रोडक्ट या 4 वेक्टर का प्रोडक्ट भी होता है, लेकिन वो आप लोगों के कोर्स में नहीं है, तो उस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ये डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशियल इंटीग्रल और ये सब कैसे यूज होंगे। मान लो पीजीटी में है तो डिराक डेल्टा फंक्शन लेवल की भी चीज़ें वेक्टर में ले लेता है कभी कभी क्वांटम में, तो उसमें भी आता है ये। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। अब आप लोगों से निवेदन यही है कि आप इंटर पढ़ें, रियल बुक पढ़ें कोई भी, और बीएससी पढ़ें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा हम लोगों को भी मोटिवेट करें, मनोबल बढ़ाएं। इसमें जो लाइन दी गई है, जैसे केमिस्ट्री भी चल रहा है, मैथमेटिक्स भी चल रहा है, तो उसको भी आप लोग देख करके, जो मैथमेटिक्स के कैंडिडेट हैं वो उसका एडवांटेज उठाएं। केमिस्ट्री फिजिक्स तो मान लो कंबाइंड है, जरूरी है, तो इसको हम लोग पूरे कोर्स को पढ़ा देंगे। मान लीजिए 20-25 वीडियो में कोशिश करेंगे कि पूरा कवर कर लें, उसके बाद प्रैक्टिस सेट कुछ करा दें, जिससे आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित हो जाए। चलिए, इसी आशा उम्मीद के साथ थैंक यू। ओके।